Hello students, this is Dr. Akanksha Gupta. Today's topic is operator in C. ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर. ये सारे हम सिक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करने वाली हूँ. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटर क्या होता है, फिर ऑपरेटर के साथ साथ कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको प्रोग्रामिंग के टाइम ध्यान रखने होंगे. मतलब वो ऑपरेटर के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो क्लियर करूंगी जो कि आपको प्रोग्रामिंग में यूजफुल होंगे. क्या होता है कि हमें पता होता है कि ऑपरेटर क्या है, लेकिन कभी कभी हम जब ऑपरेटर यूज करते हैं सी प्रोग्राम में तो एक अनप्रेडिक्टेड आउटपुट आ जाता है. वो इसलिए आ जाता है कि आपको कुछ चीजें उसमें माइन्यूट चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं. और जो आपके रिटन एग्जामिनेशन में कहीं पर कंपनीज के इंटरव्यू में, कंपनीज के रिटन एग्जाम में ये पॉइंट्स आपको यदि क्लियर हैं तो वहां पर आप वो एमसीक्यू इजीली अटेम्प्ट करेंगे. तो मैं ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन पॉइंट्स हैं, जितने भी लॉजिकल पॉइंट्स हैं, वो सब यहाँ पर क्लियर करूंगी. ओके, फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर सी में जो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस, माइनस, असाइनमेंट. राइट, ये हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं. मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा जैसे हम सिंपल मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप ये साइन यूज करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में आप ये एस्ट्रिक साइन यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए. ये डिवाइड ऑपरेटर है. मल्टीप्लीकेशन, सपोज a इज इक्वल टू 5 है एंड b इज इक्वल टू 6, देन मल्टीप्लाई a इंटू b. c में आप स्टोर करेंगे तो 5 6 30 विल बी द प्रोडक्ट. डिवीजन, डिवीजन आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है. ठीक है, ये जो डिवीजन होगा ये आपको क्वोशिएंट रिटर्न करेगा. क्वोशिएंट क्या, क्वोशिएंट कैसे रिटर्न करेगा? सपोज मेरे पास a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो मैं c में लिखती हूं a डिवाइड बाय 5, a डिवाइडेड बाय b, देन इट विल रिटर्न 5 टू द 10. देन c की वैल्यू यदि आप प्रिंट करते हैं तो इट विल रिटर्न 2. तो मीन्स जो भी डिवाइड ऑपरेटर है वो क्वोशिएंट रिटर्न करेगा. मल्टीप्लीकेशन एस्ट्रिक साइन प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, डिवाइड साइन क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, मॉडुलस साइन जस्ट मॉडुलस साइन. मॉडुलस साइन हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है. राइट, अंडरस्टैंड? डिवाइड साइन क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, मॉडुलस साइन रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और प्लस जैसे आपका एडिशन ऑपरेटर होता है मैथ्स में, बिल्कुल प्लस वही काम करेगा, सब्ट्रैक्शन भी वही काम करेगा. एंड दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मीन्स सपोज मैंने ये वैल्यू लिखी है a इज इक्वल टू 5, तो ये 5 वैल्यू आपकी a में जाकर असाइन हो गई, मीन्स स्टोर हो गई. इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो गई, असाइन हो गई. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये वैल्यू स्टोर हुई है. ठीक, तो ये प्रोडक्ट, ये डिवीजन क्वोशिएंट देगा, ये रिमाइंडर देगा, ये प्लस एडिशन देगा, ये सब्ट्रैक्शन देगा, और ये असाइनमेंट. राइट, अब कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इंटीजर अपॉन इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर रिजल्ट. Integer upon integer always gives integer result, like 6 upon 5. यदि मैं ये लिख रही हूं, ठीक है, 6 upon 5, तो यदि आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर बोलते हैं तो क्या आता है? 1.5 5 and 5 2 1.2 आता है आंसर. लेकिन सी में इसका आंसर 1.2 नहीं आएगा. क्यों?
क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर। देन 6 अपॉन 5, 6 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, इट विल गिव यू 1, राइट। और इनमें से कोई सी भी वैल्यू यदि फ्लोट होती है, सपोज यहां पर हमारे पास कोई वैल्यू है इंटीजर अपॉन फ्लोट, इंटीजर अपॉन फ्लोट, या फ्लोट अपॉन इंटीजर, या फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट, मतलब डिवीजन में यदि कोई भी एक वैल्यू फ्लोट होती है तो इट विल गिव यू अ फ्लोट रिजल्ट। लाइक मैंने यहां पर आपको लिखा 6 और डिवाइड बाय 5.0, 5.0, देन 5 क्या है, फ्लोट नंबर है, और 6 क्या है, इंटीजर। तो एक भी फ्लोट यदि होगा तो इट विल गिव यू रिजल्ट फ्लोट 1.2, ठीक। तो कभी भी आपके पास इस तरह से डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, यदि डिवीजन ऑपरेटर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ऑलवेज इंटीजर देगा, इंट इंट इंट, चाहे वो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फ्लोट रिजल्ट देता हो। लेकिन यहाँ सी में यदि आपने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर लिए हुए हैं तो वो क्या करेगा, आपको इंटीजर रिजल्ट लेगा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक फ्लोट लिया हुआ है तो आपको वो फ्लोट रिजल्ट देगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑपरेटर, सपोज मैंने लिखा 6 मॉडुलस 5, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं, 5 was 5, देन रिमाइंडर इज 1, इट विल गिव यू 1, राइट। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है और ये फ्लोट पर वर्क नहीं करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 6 मॉडुलस 4.5 नॉट वर्किंग, राइट, ये इंटीजर पर ही वर्क करेगा। अब हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैंने आपको बताया। अब आते हैं हमारे पास प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए जब भी हम कुछ इवैल्यूएशन करते हैं, कुछ हमारी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगी तो उसमें हमें प्रायोरिटी पता होना चाहिए, तभी हम उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर की होती है हाईएस्ट प्रायोरिटी। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हाईएस्ट प्रायोरिटी इनकी होती है, और वैसे इन तीनों की इक्वल प्रायोरिटी होती है। फिर सेकंड वन हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, सेकंड प्रायोरिटी प्लस माइनस, एंड थर्ड प्रायोरिटी असाइनमेंट। इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड होती है। यदि कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, आपके कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इवैल्यूएट होंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, और फिर प्लस माइनस, और फिर इक्वल मींस असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो लाइक हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है b इंट b इज इक्वल टू, मैंने लिखा हुआ है 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 6 इंटू 5, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो पहले क्या होगा, पहले प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस की। तो सबसे पहले कोई प्लस नहीं इवैल्यूएट होगा, सबसे पहले हमारा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले हमारा डिवीजन होगा। तो b इज इक्वल टू किस तरह से होगा, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। मैंने अभी आपको बताया कि इंट अपॉन इंट क्या देगा, हमेशा सी में इंटीजर ही देगा। तो 3/4 वो हमें क्वेश्चन रिटर्न करेगा 0, ठीक, क्योंकि 4 1 4 नहीं होता, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 0 पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर ऑलवेज गिव यू इंटीजर रिजल्ट। 0 प्लस 6 5 30, देन b इज इक्वल टू 2 प्लस 30, इट विल गिव यू 32, ठीक। अब देखिए ये मैंने आपको प्रायोरिटी भी बताई है और कन्वर्जन भी बताया है, तब आप ये चीज क्लियर है आपको कि भाई 3/4
जीरो ही देगा। और हमारे पास जो प्रोसेसिंग होती है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर ऐसे कभी नहीं होगा, 2 + 3 पहले 5 हो गया और 5 डिवाइड बाय 4। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यदि आपको प्रायोरिटी क्लियर है कि भाई प्रायोरिटी सबसे पहले इवेल्युएट क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर उसके बाद असाइनमेंट। तो हम सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर उन सबका एडिशन इवेल्युएट करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएट होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं ग्रेटर देन, मतलब जो दो वेरिएबल्स के बीच में डिसाइड कर सकते हैं बिगर वन कौन सा है, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक, ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास। रिलेशनल ऑपरेटर या तो आपको कैसी वैल्यू रिटर्न करेंगे, ट्रू या फॉल्स वैल्यू। अब ट्रू और फॉल्स वैल्यू ये क्या है? सी में दो तरह की वैल्यू होती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मैं अभी बार बार बोलूंगी इट विल रिटर्न ट्रू, इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इट मीन्स क्या है? ट्रू। एनी नॉन जीरो नंबर विल बी ट्रीटेड एज ट्रू, राइट। वन जो भी होगा सी लैंग्वेज में, या एनी नॉन जीरो नंबर विल बी ट्रीटेड एज ट्रू। ओके, यदि आपका आउटपुट कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आती है तो मीन्स ट्रू है वो, और फॉल्स मीन्स जीरो। याद रखिएगा, सी लैंग्वेज में यदि हम बोलते हैं ट्रू तो मीन्स वन और फॉल्स मीन्स जीरो, और एनी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू, इज ट्रीटेड एज ट्रू। सपोज 5 greater than 6. Yes, 5 greater than 6. 5 6 से greater than नहीं है, 5 is not greater than 6, then it will return false. If I will write 10 greater than 5, it will return true. Means it will return 1 and it will return 0. Right? तो रिलेशनल ऑपरेटर इस तरह से वर्क करते हैं कि यदि आप इनको कंपेयर करते हैं तो वो या तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेंगे या ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं एंड, लॉजिकल एंड, और नॉट। ठीक, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? अपने को पता भी है कि अपने कंप्यूटर यदि साइड से है तो आपको पता होगा कि एंड में एक भी वैल्यू यदि फॉल्स होती है तो फॉल्स रिजल्ट होता है, और यदि दोनों सारी वैल्यूज, जितनी भी कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो सारी वैल्यूज हमारी ट्रू है तभी वो ट्रू रिजल्ट देता है। यदि सपोज कोई भी कंडीशन है हमारे पास, सपोज मैंने लिखा a ग्रेटर देन b एंड a इक्वल टू b एंड a लेस देन b, इनमें से यदि एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमें फॉल्स ही रिजल्ट देगा। चाहे आपकी दो कंडीशन ट्रू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें से यदि एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स ही रिजल्ट देगा। तो मीन्स एंड में यदि एक भी जीरो तो आपको जीरो ही आउटपुट मिलेगा, एक ही फॉल्स हो एक फॉल्स ही आउटपुट मिलेगा आपको। और लॉजिकल और में क्या होता है कि यदि एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर जाती है
और से कनेक्टेड आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो इट विल गिव यू अ ट्रू रिजल्ट, इट विल गिव यू ट्रू रिजल्ट। नॉट ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। सपोज अब एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर a ग्रेटर देन b एंड a इक्वल टू 0, ठीक। तो a ग्रेटर देन b, 5 इज ग्रेटर देन 6, 5 is not greater than 6, 0 and a 5 के इक्वल है 0 के, नो, तो इट विल गिव 0। अब सपोज मैंने लिखा कि a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 5 एंड a ग्रेटर देन लेस देन b, a इक्वल टू 5, यस 5 इज इक्वल टू 5, ट्रू, and 5 is less than 6, yes true, so it will give true, false false false, true true true। अब suppose मैंने कहा a is equal to 5 and a greater than b, suppose मैंने लिखा तो a is equal to 5 true and a greater than b, नो फॉल्स, एक भी 0 आ गया तो 0। मीन्स एंड ऑपरेटर में यदि आपका कोई भी एक भी वेल कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो इट विल गिव यू अ फॉल्स रिजल्ट, ठीक। अब इसके बाद आप एक चीज और इसमें होती है कि यदि आपका लेफ्ट टू राइट लेफ्ट पार्ट यदि फॉल्स होता है तो वो आगे प्रोसेसिंग नहीं करता है। मीन्स मैं क्या बताना चाह रही हूँ, सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 4 एंड a इज लेस देन सपोज a प्लस प्लस, ऐसे करके मैंने कुछ लिखा तो a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 ट्रू है क्या, फॉल्स। यदि ये फॉल्स है एंड ऑपरेटर, यदि आपका ये ऑपरेटर फॉल्स है तो ये आगे कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, a प्लस प्लस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही नहीं यदि आपका लेफ्ट से फॉल्स आ गया, क्योंकि एंड ऑपरेटर को पता है कि एक भी 0 मिलेगा, एक भी फॉल्स मिलेगा तो उसे रिजल्ट फॉल्स ही देना है, तो वो आगे की कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, आगे का इम्प्लीमेंट करेगा ही नहीं, मीन्स a प्लस प्लस नहीं होगा। अब ये चीज बहुत इजीली आपको समझ में आ सकती है इस तरह से, a प्लस प्लस जो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसमें क्या है, सपोज मैंने लिखा a की वैल्यू हमारी 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो हमने कहा कि 5 a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, हमने कंडीशन चेक की a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू a प्लस प्लस। फिर मैंने इन्हें प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए, ठीक। फिर एक कंडीशन मैंने यहाँ a इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट केस में, ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड केस में मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस प्लस। अब यहाँ पर आप प्रिंट एफ कीजिएगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए। देखिए डिफरेंस, जो चीज मैं की पॉइंट आपको समझाना चाह रही हूँ, ये कॉम्पिटिशन और रिटन एग्जाम में के एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा आपको। a इज इक्वल टू 4 है, 4, दिस इज फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन मीन्स इसने यहाँ पर यदि हम इसको एक्सप्रेशन को देखें a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 4, नो, इट विल गिव यू फॉल्स रिजल्ट 0। एंड a प्लस प्लस यहाँ पर इवेल्युएट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने हमें यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट दे दिया, और एंड में यदि एक भी 0 तो 0, तो मतलब वो राइट में चलेगा ही नहीं,
लेफ्ट में ही उसे 0 मिल गया तो वो आगे कैलकुलेट करेगा ही नहीं। यहाँ a की वैल्यू आपको 5 ही प्रिंट करेगा। a प्लस प्लस हुआ ही नहीं, मतलब a में इंक्रीमेंट 1 से हुआ ही नहीं। a प्लस प्लस का मीनिंग होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर a इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक, तो a प्लस प्लस का मीनिंग है कि a की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट कर दे। तो यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 5 ही प्रिंट हुआ। लेकिन देखिए यहाँ a इज इक्वल टू 5, यस 5 इज इक्वल टू 5, यस ट्रू, तो इट विल गिव यू अ 1। अब जब 1 दे दिया उसने तो भाई आउटपुट में भी वो आगे की कंडीशन 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, आगे कैलकुलेशन होगी। लेकिन यदि पहली कंडीशन 0 हो जाए तो आगे कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पर 5 ही आउटपुट आया। अब यहाँ पर 1 एंड a प्लस प्लस, मतलब कि a प्लस प्लस मीन्स 6 हो गई, 5 थी वैल्यू, यहाँ 6 हो गई, दोनों ट्रू है, ट्रू रिजल्ट देगा और a की वैल्यू यहाँ पर 6 हो। ठीक, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब भी हम एंड ऑपरेटर या और एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो लेफ्ट से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। और लेफ्ट में ये है कि यदि आपका 0 आ गया तो आगे की कैलकुलेशन नहीं होगी। और ऑपरेटर में ऐसा है कि यदि आपका 1 आ गया मतलब ट्रू वैल्यू आ गई। एंड ऑपरेटर का समझ के चलिए कि यदि एक भी पहले फॉल्स आ जाता है तो आगे की सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं होती है, याद रखिएगा, क्योंकि फॉल्स विल गिव होल रिजल्ट फॉल्स। अब और का देखिए, और का केस ये होता है कि यदि एक भी वैल्यू, वो भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होता है, और यदि एक भी वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब एक भी वैल्यू ट्रू आती है तो आगे की कैलकुलेशन नहीं होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि और में यदि एक भी 1 है, एक भी ट्रू वैल्यू है कंडीशन में, तो ट्रू ही रिजल्ट आएगा। तो वो क्या करता है, यदि पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे की कैलकुलेट ही नहीं करता, आगे की वो इवेल्युएट ही नहीं करके देखता है, और रिजल्ट कंपाइलर उसी के बेसिस पर दे देता है। लाइक यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 5 और a लेस देन 7, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। तो a इज इक्वल टू 5, यस ट्रू, 5 इज इक्वल टू 5। जैसे ही वो 1 उसे यहाँ मिल जाता है, वो आगे की एक्सप्रेशन इवेल्युएट ही नहीं करता है, आगे के एक्सप्रेशन को वो कभी भी इवेल्युएट नहीं करेगा। लेकिन जब यदि यहाँ पर 0 मिलता, सपोज यहाँ पर मैं a इज इक्वल टू 5 ना होकर मैंने यहाँ पर लिखा 4, यदि मैं यहाँ 4 लिखती हूँ तो रिजल्ट आएगा 0। तो जैसे ही यहाँ 0 आता है तो वो आगे कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि 0 आने से आता है तो उसे कैलकुलेट करना पड़ता है कि कहीं आगे 1 तो नहीं आ जाता है। आगे यदि किसी कंडीशन में 1 आ गया तो उसको रिजल्ट 1 देना पड़ता है। तो 2 की पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है तो लेफ्ट में यदि एक भी फॉल्स मिल गया तो वो आगे की एक्सप्रेशन, आगे की कंडीशंस चेक नहीं करता है, कोई इवैल्यूएशन नहीं होता है। और ऑपरेटर में यदि एक भी उसे ट्रू वैल्यू मिल जाती है तो वो आगे की इवैल्यूएशन नहीं करता है। बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत सारे आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं और वो इसी पर डिपेंड होते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करनी है कि एंड ऑपरेटर में लेफ्ट से यदि एक भी 0 आया तो आगे की कैलकुलेशन, आगे की इवैल्यूएशन नहीं होती है। और ऑपरेटर में यदि लेफ्ट में कहीं भी, लेफ्ट से जाते हुए यदि कहीं भी 1 आ गया, ट्रू आ गया, तो वो कहीं पर भी आगे इवैल्यूएशन नहीं होगी। तो अब हमारे पास एक हमारा ये ऑपरेटर आपको पता है, ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है ये भी, इक्वल टू ऑपरेटर। यदि दोनों साइड इक्वल होती हैं, सपोज 5 इज इक्वल टू 5, इट विल गिव यू ट्रू। और सपोज मैंने यहाँ लिखा है 4 इज इक्वल टू 5, नो, इट विल गिव यू फॉल्स रिजल्ट। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर में बहुत छोटा सा ऑपरेटर है, साइज ऑफ। इसमें जो भी आप वेरिएबल पास करते हैं वो उसका बाइट साइज दे देता है कि मेमोरी में कितनी बाइट वो स्टोर करेगा। सपोज जैसे आपको पता है कि इंट
वेरिएबल 2 बाइट लेता है, फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट लेता है, और करेक्टर वेरिएबल 1 बाइट लेता है। ठीक है, इंट वेरिएबल 2, फ्लोट 4 और क्या है हमारा 1 बाइट लेता है। साइज ऑफ ऑपरेटर, सपोज मैं ये हमारा 1 2 3 इस तरह से डिक्लेयर कर दिया मैंने लिखा इंट a1 इज इक्वल टू 5 और मैंने इसका साइज ऑफ a1, तो ये आपको रिजल्ट देगा। इंटीजर कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट, तो साइज ऑफ ऑपरेटर हमें 2 रिजल्ट देगा। सपोज ये फ्लोट होता तो साइज ऑफ ऑपरेटर हमें 4 रिटर्न करता। ठीक, अब इसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? सपोज यहां पर मैंने कोई भी कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क यहां जो लिखेंगे, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर कॉलन साइन दिस, ये कोई कंडीशन यहां हम लिखेंगे, यदि वो कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट पार्ट, और सपोज ये कंडीशन, ये क्वेश्चन मार्क है, यदि ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये सेकंड पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। लाइक a ग्रेटर देन, मैंने a की वैल्यू 5 ली है, a ग्रेटर देन 2, देन मैंने कहा प्रिंट f ट्रू, प्रिंट f ट्रू कॉलन साइन प्रिंट f फॉल्स, प्रिंट f फॉल्स। ठीक, अब यदि ये वैल्यू ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वैल्यू फॉल्स है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन ट्रू, यस ट्रू वैल्यू है, तो यदि ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट ट्रू, है ना, आउटपुट आपका आएगा ट्रू। और यदि सपोज मैंने यहां a की वैल्यू लिखी है 3 में भी आएगा, हम मैंने लिखी है 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, यदि 1 ग्रेटर देन है, फॉल्स है कंडीशन, भाई ट्रू पर तो ये इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, 1 इज ग्रेटर देन फॉल्स, यदि ये वैल्यू फॉल्स है तो ये इसे प्रिंट करेगा। यहां पर जो भी आप काम कराएंगे वो फॉल्स कंडीशन में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जब भी ये कंडीशन फॉल्स तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसे हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे अभी तक जितने भी हमारे ऑपरेटर थे वो डेसिमल नंबर पर वर्क कर रहे थे, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर थे वो डेसिमल पर वर्क कर रहे थे, लेकिन ये बिट्स पर वर्क करेंगे। सपोज हमारा जैसे a इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इसकी जो बाइनरी फॉर्म होती है 0 1 ना, इस पर वो वर्क करेगा। इसमें हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट, इसे बोलते हैं टिल्ड साइन, ठीक है, ये क्या करता है वंस कॉम्प्लीमेंट, जो भी नंबर होगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, आपको पता होगा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 में। ये लेफ्ट शिफ्ट, कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे तो आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा लेफ्ट शिफ्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है। तो सी में ये सब चीजें करने के लिए आपको ये ऑपरेटर्स यूज करने हैं। ये राइट शिफ्ट के लिए होता है, टिल्ड साइन वंस कॉम्प्लीमेंट, ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए, ये राइट शिफ्ट के लिए, ये एक्सओर के लिए, एक्सक्लूसिव और,
बिटवाइज एक्सक्लूसिव और करना है तो ये एक्सोर करेगा। और हमारे पास एंड ऑपरेटर बिटवाइज एंड करेगा और ऑपरेटर ये बिटवाइज और करेगा। ठीक, अब बिटवाइज करने का मीनिंग क्या है कि सपोज मैंने यहाँ लिखे a इज इक्वल टू 2 वैल्यू और b इज इक्वल टू 5, तो वो इनकी बिटवाइज लिखेगा, इन्हें पहले इनकी बिट्स पर वर्क करेगा। जैसे 0 1 0 0 16 बिट कंपाइलर है तो 16 बिट में 2 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 5, अब इनका सपोज मुझे एंड करना है तो एंड क्या होता है, एक भी 0 तो 0 0 0 0 0, इट विल गिव यू 0। और फिर सी में जो इसका आउटपुट आता है इस बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके आता है। तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है। तो ये हम सारे ऑपरेटर हमने पढ़े। अब कुछ चीजें, ये सारे ऑपरेटर का वो हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। 2 कैटेगरीज, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। ये स्टार्टिंग में भी बता सकती थी मैं कि भाई ऑपरेटर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यूनरी और बाइनरी, लेकिन अब आपने सारे समझे हैं, अब आपको क्लियर होगा कि यूनरी और बाइनरी क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं टिल्ड साइन। और बाइनरी ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़े हैं, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं, वो सब क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अरिथमेटिक जितने भी हैं, रिलेशनल जितने भी हैं, लॉजिकल जितने भी हैं, बिटवाइज जितने भी हैं, वो सब बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर जो केवल एक ऑपरेंड पर ऑपरेट होते हैं, मीन्स मैंने लिखा -a, फॉर एग्जाम्पल -a, या एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेटर काम कर रहा है, लाइक -3, तो ये -3 रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ एक ही ऑपरेंड है यहाँ पर, तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं, यूनरी। और बाइनरी जो 2 ऑपरेंड्स पर ऑपरेट होते हैं, लाइक मैंने लिखा a प्लस b, 2 ऑपरेंड्स हैं तो इसलिए ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेंड। अब हमारे पास टिल्ड साइन, टिल्ड मीन्स मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, इसका मैंने करना है, इस रिजल्ट को लिया a का 1s कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ कितने ऑपरेंड है, केवल सिंगल, तो इसलिए क्या है, यूनरी ऑपरेंड। तो यूनरी ऑपरेटर, तो जो सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं वो यूनरी ऑपरेंड होते हैं, और बाइनरी जो डबल पर। तो अब आपको मैंने सारे समझाए हैं, क्लियर है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो भी 2 ऑपरेटर ऑपरेंड्स पर वर्क करेंगे वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, और जो सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये भी बस एक बार हम लास्ट में पढ़ लेते हैं, और डिटेल में इसके आउटपुट में नेक्स्ट वीडियो में आपको आउटपुट वाले क्वेश्चन दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और सारे कंपटीशन में आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्लस प्लस ऑपरेटर क्या होता है और माइनस माइनस क्या होता है। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो प्लस प्लस a, ये होता है प्री इंक्रीमेंट, ये होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और a प्लस प्लस ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, प्लस प्लस a का a इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब a में 1 से इंक्रीमेंट करके a में ही स्टोर कर दो। एक ऐसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस a, तो ये है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मीनिंग होता है a में -1 करके, a को मतलब 1 से डिक्रीमेंट करके आप a में ही स्टोर कर दें। ये हमारे ऑपरेटर हैं, ये एक ही वेरिएबल पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। अब
इनसे नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, जिससे आप मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हें आप अप्लाई करके देखिएगा और उनके आउटपुट बताइएगा। अब ये सब ऑपरेटर आप कहीं प्रोग्राम में यूज कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। थैंक यू।